मैं दुकान से निकलकर सीधा घर पहुंची और फिर घर के शीशे में मैंने अपना नया लुक देखा। अब मेरे बाल कंधे से 2 इंच नीचे तक थे, एकदम नॉर्मल लग रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने बालों को इकट्ठा करके एक ऊंची पोनीटेल बना दी। मेरा ज्यादा गोरा रंग होने के कारण गर्दन पर नीली नसें साफ दिख रही थीं और पीछे से मेरा टकला सर बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं बार बार उसे अपने हाथों से छू रही थी। कसम से, जितनी बार अपने टकले सर पर हाथ फिराती, एक अजीब सी सेंसेशन होने लगती। मन कर रहा था बस अपने टकले पर हाथ फिराती रहूं। फिर मैंने सोचा कि यार, जब सर के थोड़े से हिस्से पर उस्तरा चलवाने से ऐसी फीलिंग आ रही है और इतना ठंडा और फ्रेश फ्रेश लग रहा है, तो पूरा सर उस्तरे से साफ करवा लूंगी तो कितना मजा आएगा। ये सोचकर ही मैं शर्म से लाल पड़ गई। पूरी बॉडी में एक अलग सा तनाव आ गया, लेकिन काश ऐसा हो पाता। मैंने मन को समझाया कि बस सर के जितने हिस्से पर उस्तरा चला है उतने से काम चला ले, पूरी गंजी होने की सोचना भी मत। बहुत देर तक मैं इसी सोच में डूबी रही, लेकिन फिर जब सर पर हाथ फिराती तो मेरा मन फिर पूरी तरह से गंजी होने को मचलने लगता। और फिर आखिर में मैंने एक योजना बनाई। शाम को जब पति घर आए तो मुझे देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक गईं और होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज मैंने उनकी फेवरेट ड्रेस पहनी थी, रेड कलर की शॉर्ट वन लेंथ ड्रेस, जो आगे से डीप नेक और पीछे से बैकलेस थी। कहीं मेरे कटिंग की असलियत उन्हें पता ना चल जाए, इसलिए बालों को खुला छोड़ रखा था और आंखों में मोटा काजल, होठों पर ड्रेस से मैच करती हुई लाल लिपस्टिक भी लगा रखी थी। थोड़ी देर बाद जब हमने सारा काम निपटा लिया और बेडरूम पहुंचे, तो मैंने जानबूझकर अपने पति के सामने कंघा लेकर बैठ गई और अपने बाल आगे की तरफ करके उन्हें सुलझाने लगी। मैं चाहती थी कि वो मेरे बालों को नोटिस करें और कुछ बोलें ताकि मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकूं। और मेरी चाल सही पड़ गई। वो बोले, बाबू तुमने बाल कटवाए हैं? मैंने कहा, हाँ अच्छे लग रहे हैं ना, ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए? इस पर वो बोले, नहीं यार ठीक हैं। मैंने कहा, मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो बोले, अच्छा तो दिखाओ। मैंने कहा, अगर मैंने सरप्राइज दिखा दिया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो बोले, बाबू वैसे भी मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? मैं खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, पक्का? अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर मैंने उनका एक हाथ उठाकर अपने सर के पीछे रख दिया, जहां मेरे सर पर उस्तरा चला था। कसम से, वो हिस्सा अब चिकना हो चुका था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत आंखें खोल लीं और हैरानी से बोले, ये क्या था? मैंने उनकी तरफ पीठ करके एक ऊंची पोनीटेल बना ली और वो पल मेरे लिए तो रोमांचक था ही, साथ ही उनके हाव भाव तो पूछो ही मत। मेरा आधा गंजा सर देखकर वो बिस्तर से खड़े हो गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ मेरे तकले सर पर फेरा और बोले, ये क्या है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा लुक भी ले लोगी। वैसे क्यों लिया ऐसा? मैंने उन्हें पूरी बात बताई और बोली, बाबू तुम भी करवाओ ना, देखो ना बहुत मजा आता है। और सोचो, जब मैं तुम्हारे तकले सर पर हाथ फिराऊंगी तो तुम्हें कितना मजा आएगा और गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। प्लीज, और तुम तो अच्छे बाबू हो ना, मेरी बात मानते हो? वो बोले, अगर तुम मुझे तकला देखने में खुश हो तो मैं कल नाई के पास जाकर तकला होकर आ जाऊंगा। मैंने सच में वो प्यार से बोले, मगर मैंने जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे तो अभी देखना है तुम्हारा तकला लुक और अभी तुम्हारे गंजी सर पर हाथ फिराना है। वो प्यार से मुझे समझाने लगे, यार इतनी रात में कौन सी नाई की दुकान खुली होगी? मैंने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैंने उन्हें एक कुर्सी पर बैठाया और बाथरूम से ट्रिमर और उनकी शेविंग किट उठा लाई। फिर मैंने ट्रिमर से उनके सारे बाल निकाल दिए। उसके बाद शेविंग फोम उनके पूरे तकले पर फैला दी और रेजर निकालकर उनके सर को एकदम चिकना करने लगी। कम से कम मैंने उनके सर पर 4 बार रेजर फेरा। अब उनका सर एकदम चिकना हो गया था। फिर तौलिए से पोंछकर पूरे तकले पर क्रीम लगा दी। उनका तकला करते हुए, उनके सर पर हाथ फिराते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे लग रहा था, काश मेरे पति कहें कि अब तुम्हारी बारी है तकली होने की, और ये रेजर मेरे पूरे सर पर फिरकर मुझे भी चिकनी तकली बना दें। नार्पदावद